अस्सलाम वालेकुम ऑल। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 2 ईदगाह की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की आज हम समझ लेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बनाया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको भेजूंगी। अब ये पार्ट 1 में जो भी मैं आपको समझ दूंगी वो आपको अच्छी तरीके से सुनना है। यह वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखना है और यह वीडियो को आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम आगे शुरू करें। चैप्टर 2 ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। उनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। उनका निधन सन 1936 को हुआ है। अब प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चित्रे थे। ईदगाह उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक गरीब की प्रतिभा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। वह लड़के का त्याग और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय उन्होंने यह कविता में दिया है। अब आगे बढ़ते हुए चैप्टर 2 की ओर, ईदगाह की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो एक चित्र दिख रहा है। ईद के दिन का चित्र है। यह मस्जिद दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, 2 लड़के एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं। यह सारी चीज़ें आपको अनुभूति कराती होगी कि यह कौन सा दिन होगा। तो वह एक ईदगाह का दिन है। अब आगे देखते हुए देखो, यहाँ पे प्रेमचंद ने बहुत अच्छी कहानी बनाई है। आगे बढ़ते हुए, रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितने हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल लगाने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यह पूरा वाक्य ईद के दिन का है। ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह, बराबर। अब यहाँ रमज़ान की बात हुई है, यानी महीने भर हम जो रोज़े रख रहे हैं उसकी बात बताई गई है। यहाँ पर 30 रोज़े यानी महीने के रोज़ों की बात हुई है। यहाँ बताया गया है कि महीना भर रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़ा रमज़ान यानी मुसलमानों का वर्ष का 9वां महीना, बराबर। रोज़ा यानी उपवास, जो हम एक मजहबी फ़र्ज़ है हमारा, बराबर। मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है जो सुबह से लेकर रात तक हम कुछ खाते पीते नहीं है, उसे कहते हैं रोज़ा, फास्ट, बराबर। तो वो कब आया? जब ईद आई थी। बहुत ही खुशनुमा यानी सुंदर सुहावना प्रभात यानी सुबह थी। सूरज निकला हुआ था। वो बहुत प्यारा लग रहा था, शीतल लग रहा था, मानो उस दिन दुनिया को ईद की बधाई दे रहा हो। सब लोग गांव में हलचल, यानी लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे।
कुछ के कुर्ते में बटन नहीं था तो वो बाजू के घर में दौड़ के सुई धागा ले रहे थे। कुछ के जूते कड़े यानी चमड़े के जूते होते हैं जो कड़े हो जाते हैं, तो उसमें तेल लगाने के लिए लोग भाग रहे थे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी यानी कि सानी पानी यानी खाना चारा दे रहे थे। चारे की सामग्री जो पानी में है सान कर पशुओं को खिलाई जाती है वो दे रहे थे। अब लोग सोच रहे थे कि ईदगाह दूर थी, कुछ कोस दूर थी, बराबर 3 कोस दूर थी। 3 कोस यानी चल के जाना था, बराबर। तो लोग बोल रहे थे कि अगर ईदगाह से आते वक्त लौटते वक्त बहुत दोपहर हो जाएगी, इस वजह से वो पशुओं को भी खाना पानी देकर ही जाना चाहते थे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। क्या हो रहा था कि जो रास्ते से चल के जाना था, पैदल चल के जाना था, फिर आते वक्त हम ईद के दिन एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, तो लग रहा था कि आदमियों को मिलना करना सब असंभव लग रहा था, बराबर। तो दोपहर तक आना असंभव यानी लग नहीं रहा था कार्य कि पूरा होगा, बराबर। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज थी। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद रोज ईद का नाम रटते। आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ था। देखो ईदगाह पे जाने की तैयारी हो रही है, बराबर। लोगों ने सब ने ईदगाह का एक उमंग है, उनमें एक उत्साह है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें बड़े बूढ़े तो सब रोजे भी रखते हैं, सब कुछ था, लेकिन जो बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा उत्साह था। कुबेर धन यानी उनका धनों का देवता, बराबर। उनके पास बहुत बड़ा धन होता है, उसे हमें कुबेर धन कहते हैं। बार बार वो अपनी जेब यानी पॉकेट में देखते थे और गिनते थे। वो जो उनके पास पैसे थे वो गिनते थे, वापिस वो खुश होकर उसको रख देते थे। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैज की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, बराबर। सूरत यानी चेहरा, बराबर। वहां पे महमूद के जो मित्र थे उनका बताया गया है कि वो गिनते थे अगिनत पैसे, यानी जो गिना नहीं जा सकता, वो पैसों को वो गिनते थे। वो सोचते थे कि हम क्या क्या लेंगे, तो वो सोच रहे थे कि हम खिलौने लेंगे, मिठाई लेंगे, गेंद लेंगे, सारी चीजें लेने के लिए वो सोच रहे थे, गिनते थे और वापिस वो मित्र अपनी जेब में पैसे रख देते थे। अब एक हामिद नाम का लड़का है जो सबसे ज्यादा प्रसन्न यानी खुश है। वो कैसा है, तो वो गरीब सूरत वाला है, दुबला पतला एक लड़का है जिसका बाप हैजे यानी एक प्रकार का रोग है, जो रोग है जिस टाइफाइड टाइप एक रोग है जिससे लोग मर जाते थे। तब उसकी दवा नहीं मिल रही थी, बराबर। हैजे एक कोलेरा वाला रोग है जिसमें बहुत सारे मतलब इंसान को प्रॉब्लम होती है। कोलेरा जो एक बैक्टीरियल इफेक्टिव एक है रोग जो हामिद के बाप को हुआ था और वो गुजर गया था, और थोड़े ही दिन बाद हामिद की माँ भी गुजर गई थी। अब हामिद अपनी दादी के साथ रहता था। हामिद के जो दोस्त है महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी, ये सब बालक बड़े ही खुश है। वो ईद के दिन के लिए फूले नहीं समा रहे हैं।
अब ये लोगों को, बच्चों को जो है वो मेले में जाने का मज़ा लूटना है, और ये जो बड़े हैं वो नमाज में शरीक होना चाहते है। यही चीज़ें हो रही है। और हामिद वो किसके साथ रहता था? वो अपनी दादी के साथ रहता था। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ा है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? क्या हुआ कि हामिद के, देखो हामिद का लुक कैसा है। हामिद के पास जूते नहीं है, पुरानी सी टोपी है, उस पर गोटा यानी एक डोरी से बना हुआ, तारों से बनी हुई एक डिज़ाइन, गुथी हुई डिज़ाइन, बराबर। तो वो भी काला पड़ चुका है, बराबर। अब बेचारी अमीना जो सोच रही है कि ये निगोड़ी यानी कि जिसको नहीं बुलाया जाता है, बराबर, बोल रही है कि इसको किसने, ये दुष्ट ईद को ऐसा बोल रही है कि वो सोच रही है कि किसने बुला लिया। अब देखो वो एकदम दुखी है अमीना। क्यों दुखी है? कि एक तो हामिद के माँ बाप नहीं है, ईद का दिन है, घर में कुछ दाना नहीं है, हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। अब आगे देखो, उसके पास ना जूते हैं, ना कपड़े हैं, ना कुछ है। आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं आमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुछ 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार करे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पल लग गए थे। वह कभी थक सकता था। अब क्या हुआ? हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे, बराबर है, और उसके पास जूते भी नहीं थे। अब आमीना को क्या डर लग रहा था कि वो अकेला कैसे जाएगा, कहीं खो जाएगा तो, क्योंकि वो हामिद वो डर रही थी। तो हामिद ने क्या कहा कि अम्मा तुम मत डरो, मैं अकेला जाऊंगा, सबसे पहले आ जाऊंगा। ऐसा किसने बोला? हामिद ने बोला। और वो गांव वालों के साथ निकल पड़ा। कभी सबसे आगे जाता और खड़ा रह जाता, सबकी एक झाड़ के नीचे खड़ा रहता और सबकी राह तकता था, इंतजार करता था। इस तरीके से वो आगे बढ़ने लगे। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले, हलवाई की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियाँ इसके पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस ग्रामीण ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियां में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों के सिर पर एक सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ देखो ईदगाह बताई गई है कि ईदगाह कैसे है। तो लोग वुजू करके, गांव वाले सब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए हैं। नमाज कैसे पढ़ी जा रही है? तो उसको ईदगाह का के एक इमली का बहुत बड़ा वृक्ष है, फर्श यानी जो हमारा जमीन का भाग है, उस पर एक जाजिम बिछी हुई है। रोजदार सारे जिन्होंने पूरे रोजे रखे थे, वो सारे एक लाइन में, एक पंक्ति यानी एक रो, एक क्यू में खड़े हो गए हैं, बराबर। वहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सब एक जैसे है। जो गांव से लोग आए थे वो वजू करके वो क्यू में खड़े हो गए हैं। और हामिद को लगा कि वाह कितना अच्छे संचालन है, कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, बराबर।
रास्ते में जब वो चल पा रहा था तो उसने दुकानें देखी। वो क्या थी? खिलौनों की दुकानें थी, मिठाइयों की दुकानें थी। मिठाइयों की दुकानें देखकर हामिद को लगा कि ये कौन खाता होगा, बराबर। फिर वो आगे ईदगाह चले और उसे लग रहा था, सारे ईदगाह का नज़ारा देखकर उसे क्या लग रहा था कि वाह, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये सब आत्माएं एक कड़ी यानी एक मोती की माला होती है ना, एक बे एक मोती पिरोए होते हैं, जैसे एक साथ खड़े हो गए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालाओं से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का एक तिराही जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखो अब क्या नज़ारा है। नमाज खत्म हो जाती है, ईद का माहौल होता है, तो हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। फिर जब वो ईदगाह से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि अब तो मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है। ग्रामीणों का जो दल यानी गांव से आने वाला समूह, वो बच्चों से कम उत्साह नहीं है, उनको भी बहुत खुशी है। वो देख रहे हैं कि हिंडोला यानी एक जात की वो चकडोल है, जो ऐसा मालूम होता है कि जब ऊपर जाते हैं तो आसमान को छू रहे हैं, नीचे आते हैं तो ज़मीन को छू रहे हैं। जब उन्होंने खिलौनों की दुकानें देखी तो उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट सब लटके हुए हैं। जो महमूद, मोहसिन, नूरे, वो सब है ना, वो जो चरखा है उसमें बैठते हैं। 1 पैसे देकर 25 चक्कर लगा रहे हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। लेकिन हामिद क्या सोचता है कि नहीं, मेरा जो कोस यानी मेरा जो खजाना है उसमें से मैं ये नहीं दे सकता हूँ, बराबर। क्यों मैं ये सिर्फ है ना उसमें बैठ के चरखे में बैठ के मैं है ना ये पैसे बर्बाद करूँ। अब आगे देखो, ईद का जो मेला है ना उसमें सारी तरह तरह की दुकानें हैं, बराबर। मन बहलावे वाले साधन हैं। सभी बच्चे हिंडोले और चरखियों पर बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन हामिद नहीं ले रहा है, बराबर। फिर जो उन लोगों ने, अब आगे देखो, हाँ, उन लोगों ने क्या किया। जब चरखियों से उतरे, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ना ही चाहता है। यहाँ देखो, अलग अलग तरह की खिलौनों की दुकान है, अलग अलग तरीके के खिलौने बिक रहे हैं। तो उसमें से किसी ने सिपाही लिया, तो किसी ने वकील लिया, तो किसी ने भिश्ती यानी जो मशक होती है ना, यानी उसमें पानी भरा जाता है। चमड़े का एक पानी भरने का एक साधन होता है, मशक उसे कहते हैं। उसमें पानी ढोने वाला आदमी को भिश्ती कहते हैं। तो यहाँ पर सबने अलग अलग चीज़ें वो ले रहे हैं। अब आगे देखो, नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने क्या लिया? वकील को लिया। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। क्या हुआ देखो, यहाँ वकील का पूरा आपको बताया गया है कि उसने क्या पहना हुआ है, बराबर। अचकन पहना है, जेब यानी पॉकेट में वॉच है, घड़ी है, जंजीर है यानी वो लोहे की बनी हुई। आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो तो
जंजीर होती है ना, जिसके ऊपर साइकिल की चेन होती है, उसे जंजीर कहते हैं, बराबर। तो वो है उसके हाथ में। पोथा यानी किताबें है, वो अदालत से ही आ रहा है। ये सारी चीज़ें 2-2 पैसों के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़ जाए तो रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? उसको सोचने लगा हामिद के 2-2 पैसों के खिलौने लेकर वो क्या करेगा। उसे ये खिलौने नहीं लेना था कि ये तो अगर कुछ पानी गिर जाए तो खराब हो जाएगा। वो यही सोच रहा था, बराबर। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। देखो अभी मजबूरी इंसान की, देखो खिलौने की दुकाना है लेकिन वो नहीं खाता। अरे वो खिलौनों की दुकान से कुछ नहीं लेता। उसके बाद मिठाइयों की दुकान आती है, सब बच्चे लेके खा रहे हैं। देखो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लेके खा रहे हैं, कोई रेवड़ी लेके खा रहा है, कोई गुलाब जामुन लेके खा रहा है, कोई सोन हलवा लेके खा रहा है। लेकिन आमिर बिरादरी यानी वो समूह से दूर हो जाता है, पृथक यानी अलग हो जाता है, और दूर खड़े खड़े वो देखता है। क्या देखता है कि मैं ये खाना नहीं चाहता, उसको खाना है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खा सके, तो वो नहीं लेता है। देखो हामिद कितना अच्छा लड़का है, उसके पास वो सबसे अलग है, उसके पास कुल 3 पैसे है। अब वो सोचता है कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे खरीदे, ये खिलौने भी एक हाथ से छूट जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? वो मिठाई भी नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वो चटोरा भी नहीं है, बराबर, और वो चटोरा बनना भी नहीं चाहता है। तो इस तरीके से हामिद वह खिलौने भी नहीं लेता और मिठाइयाँ भी नहीं खाता। यह मेरा पहला भाग है। यह पहले भाग में मैंने आपको यह सारी चीज़ें समझाई हुए। अब दूसरे भाग में तो मैं दूसरे पार्ट के वीडियो में तो मैं आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मेरा ये जो वीडियो है वो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, अब अच्छे से देखो और वेट करो मेरे दूसरे वीडियो की। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।